स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने से जुड़ा बिल। सदन में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम करेंगे पेश। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पेश करेंगी एनआरआई विवाह रजिस्ट्रेशन बिल। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने 6 फरवरी को पेश किया था प्रस्ताव। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। अंतरिम बजट पर लोकसभा में चर्चा जारी रहने की उम्मीद। विनियोग और वित्त विधेयक समेत 3 बिल एजेंडे में शामिल। राज्यसभा में आज हो सकती है अंतरिम बजट पर चर्चा की शुरुआत। संसद के बजट सत्र में अब महज 3 बैठकें बाकी हैं। ऐसे में वित्तीय कामकाज निपटाने के साथ ही सरकार का जोर अहम विधेयकों को पारित कराने पर है। राज्यसभा के कामकाज की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आज ऊपरी सदन में आगे की चर्चा होने की उम्मीद है। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने 6 फरवरी को सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और चर्चा की शुरुआत की थी। हालांकि गतिरोध की वजह से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। धन्यवाद प्रस्ताव पर अब आज चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2019 और अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2019 भी पेश किया जाएगा। वहीं संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में आज अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा शामिल है। राज्यसभा में आज 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं लोकसभा के एजेंडे में भी अंतरिम बजट से जुड़ा वित्तीय कामकाज शामिल है। सदन में आज 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पर आगे की चर्चा होगी। लोकसभा में 8 फरवरी को अंतरिम बजट पर चर्चा शुरू हुई थी। चर्चा की शुरुआत बीजेडी सांसद तथागत सत्यपति ने की। इसके बाद चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया। चर्चा में कई और दलों के सांसदों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा के साथ ही लोकसभा में 2019-20 की लेखानुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे मतदान के लिए रखा जाएगा। 2018-19 की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग भी होगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल 2019-20 के लिए विनियोग लेखानुदान विधेयक 2019 पेश करेंगे। वो विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। 2019-20 की लेखानुदान मांगों के मंजूर होने के बाद ही विनियोग लेखानुदान विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विनियोग विधेयक 2019 भी पेश करेंगे। वो इस पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगे। इसे 2018-19 की अनुदान की अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। विनियोग विधेयक के जरिए ही भारत की संचित निधि से कोई भी राशि निकाली जा सकती है। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2019 पर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल विधेयक पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। इसमें बजट में प्रस्तावित करों को लागू करने, खत्म करने, रियायत देने, बदलने या नियमित करने से जुड़े सारे दस्तावेज शामिल होते हैं। वित्त विधेयक भी धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान तमाम सांसद अपने सुझाव देते हैं। साथ ही विपक्षी सांसदों को सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने का भी मौका मिलता है। इस समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज 2 अहम बिल भी एजेंडे में शामिल हैं। 3 बैठकें बाकी है और अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध की भेंट राज्यसभा की कार्रवाई लगातार चढ़ी है। फिलहाल क्या संभावनाएं दिख रही हैं बाकी दिनों के लिए? प्रीति, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्यसभा में गतिरोध लगातार बना हुआ था। पिछला पूरा हफ्ता जो 5 दिन थे सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। इसके पहले हमको पता है कि जब इसके पहले पिछले हफ्ते के पहले 2 दिनों में सदन की कार्यवाही हुई थी, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद यहाँ अंतरिम बजट पेश किया गया था। लेकिन इन 7 दिनों के बाद अब 3 दिनों का वक्त बचा हुआ है और सभापति ने बार बार अपील की है क्योंकि एक लंबी कार्यसूची वो राज्यसभा में जो लिस्ट है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है, साथ ही अंतरिम बजट है, इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल है, उस पर चर्चा है और
अहम बिल जो सरकार को पारित कराने हैं वो भी है। इसी वजह से 2 यहाँ पर विधेयक भी सरकार ने लिस्ट किए हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनआरआई जो शादियाँ होती है उसमें जो गड़बड़ी होती है उससे कैसे निपटा जाए। उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको और लिस्ट में शामिल किया जाना है, अनुसूचित जनजातियों की। तो कुल मिलाकर कामकाज बेहद अहम है, लेकिन राफेल मुद्दा हो या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आरक्षण का मुद्दा, उसको लेकर लगातार 1 हफ्ते की कार्यवाही बाधित रही है और बहुत छोटा सेशन ये रखा गया है अगले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का, और उसमें बहुत अमूल्य समय बर्बाद हुआ। और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो इन 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में न सिर्फ अभिभाषण पर चर्चा हो, साथ ही बजट पर, अंतरिम बजट पर चर्चा हो और कुछ बिल भी पारित कराए जा सकें। तो अब देखना होगा कि क्या विपक्षी दलों का रुख रहता है, और राज्यसभा खास तौर पर जहां सरकार के लिए एक मुश्किल बनी हुई थी, क्या उसमें कोई विपक्षी दलों से बातचीत करने के बाद रास्ता निकल पाया है, ये हमको आज देखना होगा। बिल्कुल, इस पर नजरें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस बातचीत के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की करते हैं। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। महेश शर्मा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। विजय गोयल संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख मांडविया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में आज संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सत्यनारायण जटिया और वंदना चौहान मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। हरनाथ सिंह यादव और राजमणि पटेल कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। नारायण लाल पंचारिया और नारायण भाई जे राठवा ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। नरेश गुजराल और शमशेर सिंह मनहास सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति का विवरण पेश करेंगे। हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदान मांगों 2018-19 के बारे में बयान देंगे। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय के अनुदान मांगों 2017-18 और विद्युत मंत्रालय के अनुदान मांगों 2018-19 के बारे में बयान देंगे। सुभाष रामराव भामरे भूतपूर्व सैनिकों के पुनः स्थापन और सशस्त्र सेनाओं के लिए दंत चिकित्सा सेवा सहित चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान के बारे में बयान देंगे। संतोष कुमार गंगवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। महेश शर्मा संस्कृति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। गिरिराज सिंह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। CR चौधरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और लोकसभा में आज संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। मुरली मनोहर जोशी और जॉर्ज बेकर प्राक्कलन समिति का विवरण पेश करेंगे।
शांता कुमार और सौगत रॉय सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का विवरण पेश करेंगे। भगत सिंह कोश्यारी और राम टहल चौधरी याचिका समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। दिलीप कुमार, मनसुख लाल गांधी और नरेंद्र केशव सवाईकर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। हुक्मदेव नारायण यादव और मुकेश राजपूत कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। पी वेणुगोपाल और प्रहलाद सिंह पटेल ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। भैरव प्रसाद मिश्र और सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण का प्रतिवेदन पेश करेंगे। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2018-19 के बारे में बयान देंगे। केजल फोन्स पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2013-14 और पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2015-16 के बारे में बयान देंगे। सीआर चौधरी मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण के बारे में बयान देंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत रक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद राकेश सिन्हा पूछेंगे, सशस्त्र सेनाओं में कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड स्टाफ के खाली पदों की संख्या कितनी कितनी है। सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का सवाल पोत परिवहन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए स्वीकृत सभी परियोजनाओं की सूची क्या है। सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार का सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार ने दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में गिरावट का संज्ञान लिया है। सांसद छाया वर्मा का सवाल जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी, क्या मंत्रालय यमुना नदी के पानी में प्रदूषण को कम करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित विभिन्न शहरों में केवल शोधित पानी ही यमुना नदी में बहाए जाने की दिशा में काम कर रहा है। सांसद कंवर दीप सिंह का सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सीएपी के तहत उल्लिखित समस्त दिशा निर्देशों को कार्यान्वयन के लिए जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में पृथ्वी विज्ञान, सूचना और प्रसारण, खान, पंचायती राज, संसदीय कार्य, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।